सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो द्वारा फर्जी गन लाइसेंस घोटाले में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और एक रिटायर्ड केएएस अधिकारी को गिरफ्तार करने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ और कड़े कदम उठाते हुए वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राठर के पुत्र हिलाल राठर द्वारा किए गए 177 करोड़ रुपए के पैराडाइज एवेन्यू घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा 16 जनवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही हिलाल राठर का ज्यादातर वक्त सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जम्मू में बीता है। न्यायिक हिरासत में रहते हुए हिलाल 24 जनवरी को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती रहा और 20 फरवरी से जीएमसी जम्मू में भर्ती है। सूत्रों के मुताबिक हिलाल जीएमसी जम्मू में स्वच्छ माहौल न होने के कारण राज्य से बाहर इलाज के लिए जाने के लिए नया आवेदन करने की तैयारी कर रहा है। हिलाल राठर जम्मू कश्मीर बैंक से 177 करोड़ रुपए के बिजनेस लोन की हेराफेरी कर विदेश में संपत्ति खरीदने का आरोपी है। इस संपत्ति में दुबई के एक आइलैंड पर 8 बेडरूम वाला विला भी शामिल है। इसी आइलैंड पर अभिनेता शाहरुख खान और फुटबॉलर डेविड बेकम जैसी हस्तियों की भी संपत्तियां हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से 3 बार विधायक रहे अब्दुल रहीम राठर के बेटे हिलाल अहमद राठर को पुलिस ने जम्मू से गिरफ्तार किया। आरोप है कि 2012 में उमर अब्दुल्ला की सरकार के दौरान हिलाल ने अपने वित्त मंत्री पिता के प्रभाव का इस्तेमाल करके व्यवसाय के नाम पर कई बार लोन लिए। एंटी करप्शन ब्यूरो के मुताबिक हिलाल और उनके बिजनेस पार्टनर्स ने इन लोन्स को नरवाल बाला के बछिंडी में पैराडाइज एवेन्यू टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए लिया था। लोन के तौर पर ली गई पूरी राशि को कथित रूप से अन्य व्यवसायों, निजी संपत्तियों को खरीदने और विदेश में रॉयल हॉलीडेज में इस्तेमाल कर लिया गया। अधिकारियों के अनुसार जांच में पता चला है कि पैराडाइज एवेन्यू परियोजना में हिलाल के अलावा श्रीनगर के सनत नगर के रिजवान रहीम डार, बारामूला के गुलाम मोहम्मद भट्ट और जम्मू के दलजीत वडेरा और दीपशिका जम्वाल भी पार्टनर थे। इनके लिए पहले चरण में 74 करोड़ 27 लाख का टर्म लोन मंजूर किया गया था। जम्मू कश्मीर बैंक की क्रेडिट पॉलिसी के नियमों को तोड़ते हुए ये लोन मंजूर किया गया था। पॉलिसी के मुताबिक किसी भी पार्टनरशिप फर्म को सिर्फ 40 करोड़ रुपए तक का ही लोन दिया जा सकता है। अधिकारी ने कहा, पैराडाइज एवेन्यू के मामले में लोन संबंधी नियमों को तोड़कर लोन को जम्मू कश्मीर बैंक के तत्कालीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा मंजूरी दी गई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने दावा किया कि उन्हें सबूत मिले हैं कि पैराडाइज एवेन्यू परियोजना के लिए हिलाल और उनके पार्टनर्स के द्वारा लोन की पहली किश्त चुकाने में उनकी विफलता के बावजूद दूसरे लोन अप्रूव किए गए थे। हिलाल सिर्फ जम्मू कश्मीर बैंक से अवैध रूप से लोन प्राप्त करने और उन्हें न चुकाने के आरोपों का सामना नहीं कर रही है। हिलाल पर आयकर विभाग द्वारा फाइनेंशियल मेल प्रैक्टिस का भी आरोप लगाया गया है। आईटी डिपार्टमेंट ने पिछले साल जून में जम्मू और वैली में हिलाल और उनके सहयोगियों के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर छापा मारा था। सूत्रों के मुताबिक हिलाल द्वारा लोन की रकम से विदेशों में संपत्तियां खरीदने के कारण एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह मामला सीबीआई को देने की सिफारिश की है। एंटी करप्शन ब्यूरो का मानना है कि विदेशों में खरीदी गई संपत्तियों की जांच के लिए सीबीआई अच्छी तरह से सुसज्जित है, क्योंकि उसके पास ऑडिटर्स, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जैसे एक्सपर्ट्स हैं। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर सरकार ये मामला सीबीआई को सौंपने के लिए केंद्र सरकार को जल्द ही लिख सकती है, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये रिपोर्ट दी है कि हिलाल राठर द्वारा पैराडाइज एवेन्यू टाउनशिप प्रोजेक्ट के नाम पर जम्मू कश्मीर बैंक से लिए गए 177 करोड़ रुपए के लोन से अमेरिका और दुबई में अचल संपत्तियां खरीदी है। सूत्रों का कहना है कि जेएनके गवर्नमेंट आगामी कुछ दिनों में ये मामला सीबीआई को देने के लिए केंद्र सरकार से एक आधिकारिक आग्रह कर सकती है। एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच में ये भी पता चला है कि लोन लेने के लिए कुछ फर्जी दस्तावेजों का भी इस्तेमाल किया गया है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने 2 मार्च को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जम्मू के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को आदेश दिया कि हिलाल राठर की स्वास्थ्य जांच के लिए यूरोलॉजी, मेडिसिन और चेस्ट इन्फेक्शन के डॉक्टरों का एक बोर्ड गठित किया जाए। हाई कोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार गुप्ता ने ये भी आदेश दिया कि पूर्व में इस संबंध में रिपोर्ट देने वाले जीएमसी जम्मू के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राहुल गुप्ता को बोर्ड में शामिल न किया जाए और ये सारी कार्रवाई 2 दिन में पूरी की जाए। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।